बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की ये वीडियो सूरत यासीन के फजाइल और फवाइद के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत यासीन कुरान मजीद का दिल है और बेपनाह फवाइद की हामिल है। हर तरह की हाजत रवाई इसकी तलावत में मुजम्मल है और खासकर इसे पढ़ने से अल्लाह बहुत राजी होता है। दोस्तों, अहादीस के हवाले से भी इसके बेपनाह फजाइल बयान हुए हैं। एक रवायत में है कि अल्लाह ने सूरत यासीन को जमीन और आसमान के पैदा करने से 1000 साल पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी है इस उम्मत के लिए जिन पर ये कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है इन दिलों के लिए जो उसको याद करेंगे, और खुशहाली उन ज़ुबानों के लिए जो उसकी तलावत करेंगी। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे, उन नामों में से एक नाम यासीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश कायनात से 1000 साल पहले सूरत यासीन की तलावत फरमाई। नाजरीन, क्या आप जानते हैं क्या हर सूरत यासीन को कुरान पाक का दिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई सूरत रसालत पर गवाही और कसम से शुरू नहीं हुई सिवाय सूरत यासीन के। ये वो वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह ने अपने नबी की कसम उठाकर सूरत को शुरू किया है कि यासीन, अल्लाह ने जो 10 नाम अपने महबूब के रखे उनमें से एक नाम है, मुझे कसम है कुरान पाक की कि आप मेरे रसूल हैं। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरानों का सवाब लिखता है। सूरत यासीन को मुअल्लमा भी कहते हैं। इसके पढ़ने वाले और सुनने वाले को दुनिया व आखिरत की बेहतरी का इल्म हासिल होता है, और इसको काजिया भी कहा जाता है क्योंकि इसके पढ़ने वाले की तमाम हाजतें दुनिया व आखिरत की बर लाती हैं। जो शख्स इस सूरत को एक बार पढ़े उसे 20 हज का सवाब हासिल होता है, और जो कोई सूरत को सुने उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे उसने 1000 दिनार सोने के राह खुदा में हिरात किए हों। एक हदीस में आता है कि जो शख्स सूरत यासीन को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े उसके पहले सब गुनाह माफ हो जाते हैं, लिहाजा इस सूरत को अपने मुर्दू पर पढ़ा करो। एक रवायत है कि जो सूरत यासीन को पढ़ता है उसकी मगफिरत की जाती है। जो भूख की हालत में पढ़ेगा वो सैर हो जाता है, जो रास्ता गुम हो जाने की सूरत में पढ़ेगा वो रास्ता पा लेगा, और जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाने का खौफ हो तो वो खाना काफी हो जाता है। जो ऐसे शख्स के पास पढ़े जो नज़ा में हो तो उस पर नज़ा आसान हो जाती है। जब दुश्मन या बादशाह का खौफ हो उसके लिए ये है कि सूरत यासीन पढ़े तो वो खौफ जाता रहता है। एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरत यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। जिस शख्स ने सूरत यासीन पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की उसकी दुआ पूरी होती है। नाज़रीन, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जिसने सुबह के वक्त सूरत यासीन पढ़ी तो दिन भर शाम होने तक उसे आसानी नसीब रहेगी, और जिसने रात के आगाज में उसे पढ़ा उसे रात भर सुबह होने तक आसानी नसीब रहेगी। नाज़रीन, हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि सूरत का नाम अजीजा भी है, इसलिए कि इसकी तिलावत करने वाला मर्द मोमिन खुदा के नजदीक इतना शरीफ और पसंदीदा है कि रोजे क़यामत उनको दूसरों की सिफारिश करने का भी हक दिया जाएगा, और खुदा उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। नाजरीन, बाज रवायात में मौजूद है कि अगर सूरत यासीन मैयत के पास तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला हर हरफ के बदले फरिश्ता भेजता है, और सब फरिश्ते सफ बांधकर मैयत के आगे खड़े हो जाते हैं और इस मैयत के लिए रहमत और बख्शिश तलब करते हैं और दफन होने तक हाजिर रहते हैं। जिस कब्रिस्तान में ये सूरत पढ़ी जाए तो वहाँ 40 दिनों तक मुर्दों को अजाब नहीं होता। नाजरीन, सूरत यासीन को रोजाना पढ़ना मामूल बना लें ताकि हम इसकी बरकतों और रहमतों से फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।